वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा वज़रुल्लज़ीना युल्हिदून फ़ी अस्माइहि सयुजज़ौन मा कानू यअमलून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ीह। यक़ूलु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमि तंज़ीलिहि कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिन रुसुलिहि। वक़ाल जिब्रील अलैहिस्सलाम या मुहम्मद अख़बिरनी अनिल ईमान क़ाल अन तुमिन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आख़िरि व तुमिन क़दरि ख़ैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला। मोहतरम नाज़रीन, ख़वातीन इस्लाम, स्टडी इस्लाम में आप सबका खैर मक़दम है। हम एक नया सिलसिला शुरू करने वाले हैं स्टडी इस्लाम में, जो कई किस्तों में जाएगा। वो है अल्लाह के अस्माए हुस्ना का तारुफ। क़ब्ल इसके कि हम अल्लाह के अस्माए हुस्ना के ताल्लुक़ से बातें कहें, तमहीदी तौर पर कुछ बातें आपसे कहना चाहते हैं। एक बात तो अल्लाह ताला ने सूरह बकरा के अंदर फरमाई, सारों का ईमान है अल्लाह पर, अल्लाह के फरिश्तों पर, अल्लाह की किताबों पर और सारे नबियों पर सबका ईमान है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबे सहाबा के साथ बैठे हुए थे। इतने में एक आदमी आए, सफ़ेद कपड़े, साफ कपड़े, काले बाल, कंघी किए हुए, आके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठे और इतने करीब बैठे कि उनका घुटना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटने के साथ लग गया। सारे लोग हैरान, भाई कौन आदमी है, कहाँ से आए हैं? मदीने के थे नहीं वो, बाहर से आते तो मैले कुचेले कपड़े होते, लेकिन साफ सुथरे कपड़े हैं। बहरहाल तो आके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त करते हैं, अल्लाह के रसूल ईमान किसको कहते हैं? आपने फरमाया, अल्लाह पर यकीन करने को, अल्लाह के फरिश्तों पर यकीन करने को, अल्लाह की किताबों पर यकीन करने को, अल्लाह के रसूलों पर यकीन करने को, आखिरत के दिन पर यकीन करने को, तकदीर पर यकीन करने को। 6 बातें बताई, इनको कहते हैं ईमान के अरकान, ईमान के पाए। 6 बातें, अल्लाह पर ईमान लाना, फरिश्तों पर ईमान लाना, किताबों पर ईमान लाना, रसूलों नबियों पर ईमान लाना, आखिरत पर ईमान लाना और इसी तरह तकदीर पर ईमान लाना। इससे पहले हमने जब इस हदीस की कुछ शरह की तो अल्लाह के हुकूक क्या हैं ये बताए थे कि साहब अल्लाह के हुकूक क्या क्या हैं, ये हमने आपको बताए थे। हम सब का ईमान अल्लाह पर है। ईमान यकीन कामिल को कहते हैं और उसको अक़ीदा भी कहते हैं। ईमान और अक़ीदा देखेंगे तो एक ही बात होती है। ऐसा यकीन कि शक ना हो कभी, इतनी तहक़ीक़ के साथ इल्म कि कभी जिहालत ना हो उसके साथ, और ऐसी बात सच्ची माने कि झूठ का शाइबा भी उसके अंदर ना हो। दिल की इतनी गहराई के साथ हम माने कि अमल का जज्बा और शौक़ खुद ब खुद पैदा हो, और फिर इन सब के साथ अल्लाह को राज़ी करने की नीयत ज़रूर होनी चाहिए। सीखना है इल्म, तो इल्म भी होना चाहिए, सिद्क़ भी होना चाहिए,
यकीन भी होना चाहिए, अमल का जज्बा भी होना चाहिए, शक व शुबा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें ईमान के अंदर दाखिल हैं, अक़ीदे के अंदर दाखिल हैं। तो सबका अक़ीदा तो है अल्लाह पर, लेकिन बहुत महदूद अक़ीदा है, बहुत ही ज़्यादा महदूद अक़ीदा है। ये समझ लिया गया कि अल्लाह ताला इस दुनिया का खालिक है, मालिक है, अल्लाह ताला कुदरत वाला है, अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला देखता है, सुनता है। ऐसी चंद बातों पर हमारा ईमान है। लेकिन अल्लाह की सिफ़ात को अगर कोई जान लेगा तो उसकी काया पलट हो जाएगी। ऐसा सच्चा पक्का मुसलमान हो जाएगा कि दुनिया के लोग उसको देखकर चलता फिरता वली समझेंगे, या चाहे तो और बड़ा लफ्ज़ इस्तेमाल करके अपनी मोहल्ले का एक नबी का नमूना उसको समझेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह होना भी चाहिए कि साहब इतना आदमी कामिल हो जाता है अल्लाह के सिफ़ात पर ईमान लाके। अस्माए हुस्ना का मतलब क्या है? अस्मा इस्म की जमा है, इस्म नाम को कहते हैं। हुस्ना ये अहसन का मुअन्नस है, सबसे अच्छे, यानी सबसे अच्छे नाम अल्लाह के। अच्छे नाम तो सबके होते हैं, सबसे अच्छे ये सिर्फ अल्लाह के होते हैं। यानी नाम ऐसा या काम ऐसा कि रात दिन तलाश करते करते भी आप उसके अंदर कोई कमी और नक्स निकाल नहीं सकते। अच्छे नाम के अंदर थोड़ा नक्स हो सकता है, जैसे कोई बहादुर आदमी है भाई, बड़ा बहादुर, हर जगह उसके शहरत, उसकी चर्चा फलां, लेकिन कब तक? बूढ़ा होने तक ही। बूढ़ा हो गया, ख़त्म उसका कि बहादुरी। बीमार हो गया, उसकी बहादुरी ख़त्म हो गई, चला गया। अब देखिए, अच्छी सिफत तो थी बहादुरी की, लेकिन ख़त्म हो गई ना। उसी तरह आप समझिए कि कोई अदल इंसाफ वाला है, बहुत इंसाफ, पाई पाई का हिसाब, पाई पाई का इंसाफ सब करता है, बड़ी अच्छी सिफत है भाई माशाअल्लाह। आदिल, जैसा कि नौशी रवा ने आदिल कहते हैं ना, वैसा। कब तक उसका अदल इंसाफ? जब तक वो बादशाह है, उसके ऊपर गालिब आ गया, कुछ नहीं कर सकता। जब उसके होश आवास ख़त्म हो गए या एक अक़ल में कुछ कमी आ गई, सब ख़त्म, अदल इंसाफ भी जानता नहीं वो, दिमाग ख़राब हो गया, उम्र हो गई, मर गया। एक वक्त तक ही रहती है सब सिफतें, उसके बाद ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन अल्लाह की कोई सिफत ऐसी नहीं है कि जो ख़त्म हो जाए। इसलिए बहुत ही प्यारे नाम अल्लाह के, बहुत ही अच्छे नाम, इससे अच्छा आप सोच ही नहीं सकते। ये हैं भी और हमेशा रहेंगे। और दूसरी बात यह कि इंसान की जितनी सिफात होती है उनमें से बहुत सारी सिफात दूसरों से देखकर इंसान सीखता है, दूसरे से सुनकर सीखता है। मसलन अभी आदिल की मिसाल दिया इंसाफ की, इंसाफ करने में कितना फ़ायदा है, लोग इंसाफ करने वालों को कितना पसंद करते हैं, इंसाफ कैसे करना चाहिए, ये सब लोगों से सीख कर सुन कर इंसाफ करता है। लेकिन क्या अल्लाह ने भी ये सब बातें किसी से सीखी क्या? कि रहम करना और साहब किसी को रोज़ी देना और ज़मीन आसमान को पैदा करना, ये सब अल्लाह ने सीखा क्या? नहीं, ये सब अल्लाह की ज़ात के साथ उसकी सिफ़ात भी, जब ज़ात आई तो सिफ़ात भी आ गई। ये नहीं हुआ कि साहब बच्चा बड़ा होने के बाद सीखता है ना, वैसे अल्लाह भी पहले कुछ नहीं जानता था, बाद में जाना, नऊज़ु बिल्लाह, ऐसे नहीं। इसलिए अल्लाह ही के सबसे उम्दा, सबसे अच्छे, सबसे प्यारे नाम है। आप उसके अंदर दसियों साल भी गुजारें, एक छोटा नक्श निकाल नहीं सकते, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए अल्लाह ने कुरान मजीद में अपने नामों के ताल्लुक़ से ऐलान किया। पहले तो सूरह आराफ के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया, नंबर है 180 नंबर सूरह आराफ की आयत के, क्या फरमाते हैं अल्लाह ताला?
और अल्लाह ही के लिए सबसे उम्दा, सबसे अच्छे, सबसे प्यारे नाम, उन नामों के ज़रिए अल्लाह को बुला। तो ये अस्माए हुस्ना के मुतल्लिक़ और भी चंद बातें हैं जिनको कहने के बाद हम एक एक नाम की तशरीह करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।